ओवर श्रीलंका बहुत ही मजे का मैच हुआ, एन एब्सोल्यूट थ्रिलर और इंडिया ने ये मैच जीता सुपर ओवर में। नजीब अभिषेक के पास रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब ये नहीं कि एक तरफ मारता है, चारों तरफ मारता है। मुझे लगता है कि वो बड़ा प्लेयर बन सकता है और उसके बड़ी कैपेसिटी है उसके अंदर और वो जा सकता है और उसने दिखाया आज आपको। हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने अब इंडिया के खिलाफ तो इंडिया तो आपको इस तरह नहीं छोड़ेगा ना। इंडिया के खिलाफ आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है। प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन। सुपर ओवर में गया, खैर इंडिया जीत गया, बहुत जबरदस्त खेला। लेकिन जो बैटिंग एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि टॉप 3 इंडिया के कर रहे थे, तो आज देखे तिलक वर्मा ने 49 रन बनाए हैं, संजू ने 34 रन बनाए, 39 रन बनाए हैं और मिडिल ऑर्डर हार्दिक पांड्या आपके सामने है, आउट हो गया कॉटन बोर्ड चुमीरा से। लेकिन अक्षर पटेल ने भी 21 रन बना लिए हैं। सूर्या के अलावा वो सारे चले हैं। गिल ने भी एक मैच में पाकिस्तान के खिलाफ रन किए हैं। अभिषेक तो रन मशीन बना हुआ है, एक बहुत निशांक का भी रन मशीन हो गया होगा। 309 रन और इस तरह की कंडीशन में इतनी जबरदस्त हिटिंग, इतने जबरदस्त शॉट्स, मतलब जब कोई उसको मतलब की जगह मिलेगी वहां वो बख्शेगा नहीं। रेंज ज्यादा है अपना नजीब अभिषेक के पास, रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब ये नहीं कि एक तरफ मारता है, चारों तरफ मारता है। बासित सर क्या वो बैकफुट पे छक्का मारता है स्पिनर पे, यार बैकफुट पे बहुत मुश्किल होता है पिछले पांव पे जाके करे कम है। फिर उसके अलावा जो इंडिया ने बैटिंग की, अभिषेक शर्मा ने 30 बॉलों पे जो उसने अपना इम्पैक्ट वही रखा हुआ है, 200 प्लस स्ट्राइक रेट, और उस पावर प्ले में कैसे खेलना है, फिर उसके बाद इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है। अनलकी रहा, वो आउट हो गया बाउंड्री लाइन पे। लेकिन मुझे लग रहा था कि आज बड़े स्कोर नजर आएंगे, जैसी पिच थी, जैसी बॉलिंग हो रही थी। गिल जल्दी आउट हुआ, फिर तिलक वर्मा ने जैसे बैटिंग की है बड़ी जबरदस्त। संजू ने देखे, कल तक हम लोग ये कह रहे थे कि यार इस नंबर पे इसके लिए नंबर, लेकिन आज उसने अपनी सिलेक्शन मेरे ख्याल से सही दिखाई है, जस्टिफाई किया है कि नहीं भाई मैं इस नंबर पे भी 250 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता हूँ, 160 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता हूँ। तो बैटिंग तो आज नजर आई है। बॉलिंग जैसे हमने कल बैटिंग देखी है ना एवरेज पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, आज बॉलिंग नजर आई है। 202 पे मैच टाई होना। लेकिन यार क्या बॉलिंग करी है हर्षदीप ने। पहले मैं फेटा लगा, हर्षित राणा था, 54 दिए उसने और 44 दिए अपना हमारे अर्शदीप ने। और सुपर ओवर में जहाँ फेटा लगने की होता है कि 10 रन तो बनेंगे, उसमें उसने 2 रन दिए 5 बॉलों में। बट आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट तिलक वर्मा। अभिषेक शर्मा की बहुत बात हो गई। तिलक वर्मा का वो शॉट जो उसने चमीरा को मारा था कवर्स से, अगर आप 90-10वें ओवर में फास्ट बॉलर को, जब पावर प्ले ख़त्म हो गया है, उसके बाद इतने क्लास से चौका मारे हैं और इतना एफर्टलेस उन्होंने खेला है, फिर स्पिन को उन्होंने रिलेंटलेस मारा है, फास्ट बॉलर को भी मारा है और उन्होंने जहां उनको मौका लगा वहां स्ट्राइक भी रोटेट किया, 360 डिग्री उन्होंने खेल भी खेला है। अ वेरी डेंजरस प्लेयर और बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो रेट करूंगा अभिषेक शर्मा से भी ज़्यादा तिलक वर्मा। देखें दोनों डिफरेंट प्लेयर हैं। जी। अगर अभिषेक शर्मा स्टार्ट अच्छा नहीं देगा तो शायद तिलक वर्मा भी फंस जाए कहीं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते 100% फंसेगा। सेंचुरी की हुई उसने भी T20 क्रिकेट में, ठीक है। 300 किए हुए, उसके साथ संजू सैमसन ने भी किए हुए, ठीक है। इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज है सबकी बता चुके हैं। देखिए जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है। स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है, वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स पे खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ऐसी पिच मुझे तो हैरानगी है कि अगर हम ये कहते हैं कि यार ये पिचेस मुश्किल है, तो भाई ये कहां से मुश्किल, अभी तो मुश्किल पिचेस है ही नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी पिचेस हैं बैटिंग के लिए। और आप जिसने तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, अभिषेक अच्छा स्टार्ट देता है, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है, वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है, ठीक है। इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को, ठीक है। कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली है, वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, कर देता है, ठीक है। ऑन पे चला खेल लेता है, या मिड ऑफ पे खेल लेता है, या स्विप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन का कोई फायदा नहीं है
ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टेलेंडर में कोई फर्क नहीं है, या एक नॉर्मल मैटर करती। बिल्कुल मैटर करती है। आपका माइंडसेट किस माइंडसेट के साथ आप बैटिंग करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने डॉट बॉल्स की बात की, ठीक है, पिच अगर हो रहा था, बॉल सारा कुछ, तो आप पिच के हिसाब से उन डॉट बॉलों को कम कर लो ना यार। डॉट बॉल मना नहीं है खेलने को, खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग भी होती है, लेकिन उन डॉट बॉलों को 40-45 डॉट बॉल्स उनको कम करके 30 पे ले आओ यार किसी तरीके से, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट। अब इंडिया के खिलाफ तो इंडिया तो आपको इस तरह नहीं छोड़ेगा ना। इंडिया के खिलाफ आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है, डॉट बॉल्स भी कम करने, एक्स्ट्रास भी कम देने हैं। तो वो तो फिर पूरा इंडिया तो पूरी एक टीम है प्रॉपर, उसके खिलाफ तो आप गुंजाइश नश्ता। बिल्कुल इंडिया के खिलाफ बिल्कुल। ये और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है अब, और जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत जबरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो इनकी टीम में ये ऊपर के 2 प्लेयर जो है ना, ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। जिस दिन अभिषेक शर्मा पकड़ा गया तो मैं काफी हद तक हम मैच के अंदर कोई भी टीम आ सकती है। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ है। और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक यंग वर्जन है। यूवी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर नहीं, उस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहाँ शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। यस, अभी पहली दफा खेल रहा है। यस, तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग है, और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये, अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकते हैं। बिल्कुल, वो सामने की जितनी Consistency उसकी, yes, बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए? इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नजर नहीं है, कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वो एशिया कप में नजर भी नहीं, और ऑफ कलर नजर आ रहा है। सूर्या seems to be the weakling of India। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं। इंडिया बना श्रीलंका को तो इंडिया ने मात दे दिया। श्रीलंका ने बहुत अच्छा गेम खेला, आपने रिएक्शन भी देख लिया, ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया का इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, क्या आप पाकिस्तान इंडिया फाइनल में इंडिया जो है ना पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से शिकस्त देगा? श्रीलंका को तो उन्होंने शिकस्त दे दिया, सुपर ओवर में मैच किया, सुपर ओवर में इंडिया ने मैच जीता। श्रीलंका ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला इस मैच में, मगर इंडिया जीतने में कामयाब हुआ।
क्या पाकिस्तान को तीसरा मर्तबा भी इंडिया जीतेगा, वाइट वॉश करेगा? ये देखना होगा कि फ़ाइनल में इंडिया पाकिस्तान को हराता है नहीं हराता है। बहरहाल पिछले दोनों मैचों में उसने डोमिनेट किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल है एशिया कप 2025 का, वहाँ पे जीत पाता है या नहीं जीत पाता टीम इंडिया, ये देखना होगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहरहाल श्रीलंका को उन्होंने हरा दिया, श्रीलंका ने अच्छा फाइट दिखाया है इस मैच में, सुपर ओवर तक मैच गया, अच्छा खासा वो चेस करने जा रहे थे, वहाँ पे टाई हो गया गेम, फिर सुपर ओवर हुआ, फिर सुपर ओवर में टीम इंडिया ने श्रीलंका को इस मैच में हरा दिया।